खल में दो अक्षर है, ख और ल। जो ख से खाए और ल से लड़े, यही काम उसका, जो खाना और लड़ना, खाना और लड़ना, उसको कहते हैं खल। एक संत ने कहा कि थोड़ा और इसमें बढ़ाओ, बोले जिसकी खाए उसी से लड़े। यदि आपको ऐसा दिखता है तो समझना चाहिए कि ये कौन है, खल है। नमस्कार, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बहुरी बंद खल गण सती भाई। प्रणाम करना उनको, धन्यवाद भाई, समझ गए आप कौन है। यहाँ आपको मंत्र दे रहे हैं पहचानने के लिए, आप पहचान सकते कि ये कौन है। बोले जे बिनु कारज दाहिने बाएं, कोई लेना देना उसको नहीं है, लेकिन फिर भी आगे पीछे टांग अड़ाता रहता है। जो कोई लेना देना उसको नहीं है, फिर भी दाहिने बाएं आगे पीछे आता रहता है। इधर से कभी इधर से, कभी इधर से आता है। उसका लक्षण यही है, जो खाए और लड़े। अब देखो एक और, परहित हानि। दूसरों का नुकसान होना ही उसके लिए सबसे बड़ी सफलता है। उसको भी बंधन किया है। ऐसे भी समाज में कुछ लोग होते हैं, सोचते हैं दूसरों के घर में आग लगे तो बुझाने जाऊं। दूसरों का नुकसान ही उसके लिए सफलता है। हाँ, आज सफल हो गए। एक गुरुजी ने 3 शिष्यों को उपदेश दिया कि भाई परोपकार करना चाहिए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ उपकार जरूर करो, हर दिन पुण्य करना चाहिए। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। सभी पुराणों में यही लिखा है, वेद व्यास जी ने 2 बात, कि परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा दुख है। तो परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, भी तो ठीक ही कहा। तो 3 शिष्यों ने समझ लिया, गुरुजी ठीक कहा आपने कि हमको जो है रोज परोपकार करना है, मंत्र मिल गए। तो शाम के समय आए, तीनों ने प्रणाम किया, कहा गुरुजी हमने परोपकार कर दिया। अच्छा परोपकार किया? पूछा क्या परोपकार किया? तो एक ने कहा गुरुजी एक बुढ़िया थी, बूढ़ी, उसको हमने सड़क पार करवाया। कहा बहुत अच्छा, शाबाश, ऐसे ही करना चाहिए, परोपकार हो गया। दूसरे से पूछा तुमने क्या परोपकार? बोले हमने भी उसी बुढ़िया को पार किया। चलो भाई, हो सकता है पार नहीं हो रहा हो, पार एक से तो मुश्किल से उठा के दोनों ने कर दिया। मजा तो तब आया, तीसरे से पूछा तुमने क्या किया? बोला हमने भी उसी बुढ़िया को पार किया। तब गुरुजी ने कहा कि भाई ये एक बूढ़ी को पार करने में 1 या 2, ये 3 आदमी मिलके एक ही परोपकार कैसे किए? तो उसने कहा कि गुरुजी दरअसल में उसको पार नहीं जाना था। गुरुजी ने कहा कि तो जब उनको पार नहीं जाना था तो क्यों किया? बोले उनको तो नहीं जाना था, हमको तो परोपकार करना था। हमने जबरदस्ती उनको उठा के पार किया है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज में, अपने को परोपकार दिखाने के लिए, पुण्यात्मा परोपकारी दिखाने के लिए दूसरों का नुकसान ही कर जाते, उसको पता ही नहीं।